Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 4 and chapter name is Simple Equation. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इक्वेशन, जिसका हम पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो आज का हमारा डेफिनेशंस है फर्स्ट कांस्टेंट. कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म क्या होता है? द टर्म हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. यानी कि कोई ऐसा टर्म होगा जो कि ओनली फिक्स वैल्यू रखते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए फिक्स वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि मैं नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2, ठीक है, 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इसकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है एक्सेट्रा. ठीक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1 को हम कभी 2 नहीं लिख सकते, 2 को कभी 3 नहीं लिख सकते, या 3 को कभी 1 नहीं लिख सकते. ठीक है, ये यानी कि जो 1 है वो 1 ही रहेगा. ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता है. तो ये क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं. सेकेंड देखते हैं वेरिएबल. द टर्म डज नॉट हैव फिक्स्ड, यानी कि चेंज वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती जाए या कि कोई फिक्स नहीं है अगर वैल्यू, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, आपने अल्फ़ाबेट्स तो सुना होगा. देखो अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड, या कुछ और अल्फ़ाबेट ले सकते हैं ए बी सी डी, जो भी अल्फ़ाबेट्स है, ये सारे क्या होते हैं? आपके वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज़ अलग अलग होती है. जैसे कि हम देखते हैं एक्स की वैल्यू कभी 1 आती है, कभी 2 आती है, कुछ और भी वैल्यूज़ आती हैं क्वेश्चन में. यानी कि कंडीशन के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यूज़ चेंज होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल होते हैं, जिसकी वैल्यूज़ जो है वो फिक्स नहीं रहती, यानी कि चेंज होती है. थर्ड नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टर्म विथ मैथमेटिकल साइन. ठीक है, मैथमेटिकल साइन क्या होते हैं? आपको पता होगा मैथमेटिकल साइन जो है वो होते हैं आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, ये आपके होते हैं, इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल साइन के बाद अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड. इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, 5 जो है इसमें कांस्टेंट है. ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं नंबर है, यानी कि ये कांस्टेंट है, और ये x y z यानी कि x दिया है, मीन्स ये है आपका वेरिएबल. तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, और बीच में कौन सा साइन है? प्लस, यानी कि मैथमेटिकल साइन यहाँ पर आया हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. ठीक है, ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, इक्वेशन देखते हैं हम. मेन हमारा जो चैप्टर है इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन. तो इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ एन इक्वलिटी साइन इज नोन एज इक्वेशन. यानी कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें कहीं पर अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो हमारा क्या होगा? इक्वेशन होगा. ठीक है, जैसे कि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया यहाँ पर x + 5, ठीक है, इज इक्वल टू 7. अगर ऐसा कुछ आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, x + 5 इज इक्वल टू 7, दोनों के बीच में कौन सा साइन दिख रहा है आपको? प्लस का साइन दिख रहा है. ठीक है, ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन के कारण इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन विथ इक्वलिटी साइन. ठीक है, इक्वल जो है आपका, या इक्वलिटी या इक्वल का साइन है. ठीक है, तो जब भी इक्वेशन कब होते हैं? जब भी इक्वल का साइन अगर आता है किसी भी क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में, कहीं पर भी आपका इक्वल का साइन अगर आ गया तो उसे हम इक्वेशन कहेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ एन इक्वेशन. पार्ट ऑफ एन इक्वेशन क्या होगा? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इक्वेशन. देखो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और RHS इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड. फॉर एग्जाम्पल y + 10 इज इक्वल टू 15. यहाँ पर ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट दिख रहा है y + 10, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड. यानी कि इक्वल की जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इक्वल के राइट साइड में जो दिख रहा है उसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं. हियर LHS इज y + 10 एंड RHS इज 15. ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस. इक्वेशंस किस तरह से देखो कैसे बनते हैं. कोई भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, वहाँ से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी. प्लस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है. ठीक है,
और प्लस का साइन किसी भी स्टेटमेंट में अगर एडेड कहा गया हो या सम कहा गया हो तो उसके लिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह से किसी स्टेटमेंट में, किसी एग्जाम्पल में डिफरेंस कहा गया हो या टेकन अवे कहा गया हो तो उसके लिए हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट कहा गया हो या टाइम्स कहा गया हो तो वहाँ पर हम इनटू का साइन यूज़ करेंगे। सपोज 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा कहा गया हो तो 2 इंटू, फिर 3 टाइम्स कहा गया तो 3 इंटू, ऐसा इंटू का साइन लगेगा, ठीक है। अगर कहा गया हो क्वोशेंट या कहा गया हो बाय या फिर फ्रैक्शन तो उसके लिए हम डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे। ये आप बात इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सम ऑफ x एंड 25 इज़ 49। देखो सम ऑफ, सम यानी कि इसके लिए यूज़ हो रहा है यानी कि प्लस के लिए यूज़ होगा। सम ऑफ x एंड 25 तो x और 25 के बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि सम लिखा हुआ है, ठीक है। इज 49, जब भी आपको मिलता है इज, गिव्स, ऑब्टेन्ड, ऐसा कुछ आपका वर्ड्स अगर आता है तो उसमें हम इक्वल का साइन लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर इज लगा हुआ है, इज यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल टू 49। सेकेंड, डिफरेंस ऑफ y एंड 100 इज 300, यानी कि y और 100 का डिफरेंस के लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस, तो y माइनस 100 इज इक्वल टू 300, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम थर्ड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड a इज 80। 2 और a का प्रोडक्ट कितना बोल रहे हैं 80, तो 2 इंटू a इज इक्वल टू 80, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को अभी क्या देखा था, प्रोडक्ट को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 ऑफ y इज 20, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है 1/3 यानी कि फ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। 1/3 क्या रहा है यानी कि फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे 1/3 मतलब 1/3, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये y एज इट इज इक्वल्स टू, इसके जगह क्या लगेगा इज इक्वल्स टू 20। हियर x y आर वेरिएबल्स, ठीक है। x और y क्या यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या है ओनली x y एंड a, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर देखे हैं चारों में x y a जो है वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन इज सेटिस्फाई, यानी कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर कर रही है तो वो आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है फर्स्ट नंबर x प्लस 5 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 1 पुटअप करने को कह रहा है, ये जो ब्रैकेट में है उसको हमें पुटअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारे पास LHS, तो हम LHS लेंगे, तो LHS कितना है हमारे पास, देखो x प्लस 5, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस LHS, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 पुटअप किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, जहाँ x है वहाँ पर हमको 1 पुटअप करना है, तो यहाँ जब हम 1 पुटअप करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। RHS में देखेंगे कितना है 15 है, इज इक्वल टू 15। अब देखेंगे ये पार्ट यानी कि 6, ठीक है, और ये 15 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो 6 डज नॉट इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि ये दोनों जब इक्वल नहीं आए यानी कि ये क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। ये जो लास्ट कॉलम है उसको हमको कंप्लीट करना है। इसमें क्या है, सीरियल नंबर्स गिवन है, इक्वेशंस गिवन है और इसकी वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि x में कौन कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है वो वैल्यू गिवन है, और हमको ये बताना है सी वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो, यस और नो आपको बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो इसको कैसे चेक करेंगे हम, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास जैसे है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3, तो LHS सबसे पहले ले लेंगे, LHS कितना है, x प्लस 3 है हमारे पास, हमने यहाँ पर x प्लस 3 रख लिया। अब x की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है यहाँ पर देखेंगे, x इज इक्वल टू 3 कह रहा है, तो यहाँ हमने x की जगह 3 रखा और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन RHS में अगर देखें कितना है हमारे पास, RHS कितना है, RHS इज इक्वल टू है 0,
अब देखेंगे 6 और 0 इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो 0 डज नॉट 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0, डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। यस और नो में आपको आंसर देना, तो यहाँ क्या आएगा आपका नो आएगा, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, इसमें वैल्यूज पुटअप करनी है और आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, कि आपको सारे क्वेश्चंस को जो है को सॉल्व करना है, इसमें यस और नो में आंसर देना है। तो आप रफली जो है यहाँ पर जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसा आप सॉल्व कर सकते हैं LHS RHS लेके, ठीक है।